जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी से आकाश शर्मा। साथियों, हम पिछली क्लास में तारे के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि हमारी जो क्लास चल रही है इस समय एस्ट्रोनॉमी के ऊपर चल रही है। एस्ट्रोनॉमी क्लास में हम जो हमारी जो ये है सेकंड क्लास है, तो एस्ट्रोनॉमी में हम तारे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो तारा क्या होता है, तारा कैसे बनता है, तारा कहां से बनता है, तारा कैसे मरता है, तारा के बीच की अवस्था क्या क्या होता है, उसमें हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद में ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये तारे से आई हुई कहानी, यानी कि तारा तो बन गया, क्योंकि ब्रह्मांड से क्या पाया जाता है, तारे पाए जाते हैं, असंख्य तारे हैं, गिना जा सकता है, तो उनको उससे आई हुई कहानी होगी, ये जो हमारी होगी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। तो एस्ट्रोनॉमी में हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमी में हमने तारे के बारे में पढ़ा था कि तारा कैसे बनता है। तो अब तारा तो खत्म हो गया वहीं, अब तारा देखो, जब तारा वहां खत्म हो गया तो तारे का ग्रुप बना, बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं तारे। हम आकाश से जब देखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे तारे हमारे आकाश में, तो हमारे जो तारे पाए जाते हैं वो ग्रुप ऑफ स्टार पाए जाते हैं, बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है, ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह को क्या बोलते हैं, हम आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा कितनी है, ये कैसे बनती है, क्या होता है इसमें, इसकी पूरी डिटेल नॉलेज हम आज लेंगे। तो ग्रुप ऑफ स्टार को आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। तो गैलेक्सी किससे बनती है, तो सबसे पहले हमें बताया ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों के समूह से बनती है। तो कितने तारे होने चाहिए एक गैलेक्सी में, कितनी गैलेक्सी है हमारी, तो ये जो हमारी एक गैलेक्सी में जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 अरब संख्या है। कितनी है, 100 अरब यानी कि 100 अरब। क्या है, तारों की संख्या किसमें, एक गैलेक्सी में लगभग, और 100 अरबी क्या है, गैलेक्सियां हैं। अरे बस में 100 अरबी क्या है, गैलेक्सी है, और 100 अरबी क्या है, उसमें एक गैलेक्सी में तारे हैं हमारे। ठीक, उसके बाद में जो गैलेक्सी होती हैं वो एक तो है नहीं, कितनी है, 100 अरब गैलेक्सी है। तो ऐसी गैलेक्सी होती है ये तारे हैं सब काले काले, काला तारा तो होता ही नहीं है, नीला होता है, लाल होता है और सफेद होता है। और एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। क्या है ये सब गैलेक्सीज हैं। तो गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा, हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं ना। अच्छा, अब जो आकाशगंगा होती है हमारी, उसमें स्टार होते हैं। तो हमारा सबसे पास का स्टार कौन सा है, सन है, सूर्य जो है हमारा सबसे पास स्टार। तो हमारा सन कहां हो, अब देखो, जैसे हम सबके घर को क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, अपने घर को क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं ना। इसी प्रकार से जैसे ये गैलेक्सी है सब, तो हमारे लिए क्या है, ये सब गैलेक्सी है ए टू जेड। लेकिन जिसमें हमारा सन है, जिस गैलेक्सी में यानी जिस आकाशगंगा में हमारा सन है, सूर्य है, तो उसका तो अपने का नाम तो कुछ अलग देंगे ना। तो अपने का नाम जो देते हैं हम उसको कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं, मंदाकिनी, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। एक और नाम दे देते हैं इसका हिंदी में, दुग्ध मेखला। क्या, दुग्ध मेखला, दूसरा इंग्लिश में नाम है मिल्की वे और मंदाकिनी। ठीक, ये किसका नाम है, जिसमें हम रहते हैं। हमारा सन तो भी किसी एक गैलेक्सी में पाया जाता होगा। सन क्या, सन एक स्टार है। सन जब एक स्टार है तो वो किसी एक गैलेक्सी में पाया जाएगा। गैलेक्सी क्या है, स्टार का समूह यानी ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि तारों का समूह क्या है, गैलेक्सी है। तो हमने अपनी वाली को, जो अपनी गैलेक्सी है, उसको एक अलग नाम दे रखा है, उसको नाम क्या रखा है, मंदाकिनी। क्या क्या रखा है, मंदाकिनी, और इंग्लिश में मिल्की वे। ठीक, इसमें सन कहां होगा, सन इसमें सबसे बाहर है। कहां है इसमें सन, सबसे बाहर, ये सन है।
सन इसमें सबसे बाहर है। अब सन सबसे बाहर क्यों है, ये बात समझो पहले। जब तारा युवा होता है, क्या होता है, युवा, यानी कि जब बना हुआ होता है, तो जो युवा तारे होते हैं वो कहां रहते हैं, गैलेक्सी के बाहर रहते हैं, यानी कि बाहरी छोर पर जो तारे पाए जाते हैं वो युवा तारे होते हैं। क्या होते हैं, युवा तारे कहां पाए जाते हैं, हमारे किसी भी गैलेक्सी के आकाशगंगा के बाहरी छोर पर पाए जाते हैं। तो सन कैसा तारा है, एक युवा तारा है, सन अभी तो बना है, तो सन एक युवा तारा है, तो सन कहां होगा, सन हमारा गैलेक्सी के बाहर है, सबसे बाहरी छोर पर हमारा सन है। अच्छा, तो हमारी गैलेक्सी है, इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। सन कहां पाया जाता है, सन सबसे बाहरी छोर पर पाया जाता है, यानी कि गैलेक्सी के सबसे बाहरी छोर पर हमारा सन पाया जाता है, यानी कि सूर्य पाया जाता है। ठीक, इससे आगे क्या समझते हैं, ये गैलेक्सी, ये भी गैलेक्सी और ये भी गैलेक्सी। तो जो गैलेक्सी होती हैं इनको 3-3 के ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसमें 3-3 के ग्रुप में, ये और ये 3-3 के ग्रुप में बांट दिया गया है, 1, 2 और 3। तो जो हमारे 3-3 के ग्रुप में बांट दिया गया है उसको कहते हैं सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर, यानी कि 3 गैलेक्सियों के समूह को, द ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज इज कॉल्ड सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर, यानी कि द ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स इज कॉल्ड सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर कैसे कहते हैं, 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक, इसमें हमने 3 बात कर ली। पहली बात कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी है, उसके बाद सन कहा जाता है, सन बाहरी छोर पर रहता है क्योंकि सन युवा है, और तीसरा सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब सुपर क्लस्टर तो आगे बात समझें। तो हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी मतलब आकाशगंगा जो हमारी है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी के कोई पास में तो भी आकाशगंगा होगी, ऐसा थोड़ी है कि जो हमारे 2 होंगे हमारे पास में, हमारा जो क्लस्टर है सुपर क्लस्टर जिसमें हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, क्या उसमें जो दोनों है हमारे पास बराबर है, नहीं, एक पास होगी एक थोड़ी सी दूर होगी। तो जो हमारे में पास है, यानी कि ये मान लो पास है, तो जब ये पास है तो इसका नाम अलग से दे रखा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी, इसका नाम क्या है, देवयानी। तो इस जो ये है यहां पर आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, इसका नाम क्या दे रखा है, देवयानी गैलेक्सी। ठीक, अच्छा, अब देखो हमारा जो सूर्य है, यदि हमसे ये कहे कोई कि हमारा सबसे करीबी तारा क्या है, तो सूर्य है, तो हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य हो गया। ठीक, तो गैलेक्सी की यहां तक बात आ रही है समझ में। अब इसके बाद में इसको रफ करते हैं और आगे समझते हैं इस गैलेक्सी। अब अपनी मंदाकिनी के बारे में समझेंगे, क्योंकि टोटल गैलेक्सी तो हमने देख ली, कितनी है गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, 3 गैलेक्सी के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो आगे देखते हैं अपनी गैलेक्सी के बारे में देखते हैं। ये है हमारी गैलेक्सी, इसका थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये कौन सी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी। ये है, अच्छा, अब ये किस शेप में होती है, पहली चीज ये जो मंदाकिनी है हमारी, इसका नाम क्या है, मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे। ये किस शेप में होती है, तो इसका जो पहली चीज है ये होती है सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल शेप। कौन सी शेप, स्पाइरल शेप। अब स्पाइरल शेप होती कैसी है ये समझो। स्पाइरल शेप का मतलब है कि यहाँ एक तारा दिखा तो ये एक ही तारा होगा, नहीं, ये एक तारा यहाँ, फिर इसके ऊपर एक तारा है, फिर इसके ऊपर एक तारा है, और फिर इसके ऊपर, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर, जब तो 100 तारे आ पाए,
यहां तारा, इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, यानी कि उसके ऊपर के ऊपर के ऊपर एक तारे हैं लगातार। ऐसा नहीं कि एक सरफेस सा है उसी को घूम रहा है, नहीं, उसके ऊपर भी है, साइड में भी है, यानी कि ऐसी आकृति है, यूं जैसी स्प्रिंग होती है ना, यूं ऐसी आकृति है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे गोल 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 ऐसी शेप है। किसकी है? हमारी ये है मंदाकिनी, यानी कि जितनी भी आकाशगंगा सभी की ऐसी शेप है। इस शेप को कहते हैं स्पाइरल, स्पाइरल शेप, यानी कि सर्पिलाकार। ठीक, यहां तक आगे बात समझ में। तो हमने जैसा बताया कि इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप स्पाइरल होती है, स्पाइरल होती है, यानी कि सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार की शेप की तो आगे बात समझ में। इसके बाद में देखते हैं आकाशगंगा में आखिर है क्या क्या। तो पहली चीज, हमारा जो सूर्य कहां पाया जाता है? हमारा सूर्य पाया जाता है आकाशगंगा के बाहरी छोर पर, यानी कि मंदाकिनी है हमारी आकाशगंगा का नाम, हमारी आकाशगंगा के बाहरी छोर पर पाया जाता है। इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ये सूर्य हो गया हमारा। देखो, इस सूर्य से जो बहुत दूर तारों का समूह पाया जाता है, जो बहुत दूर तारों का समूह पाया जाता है, उस समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। कितने तारामंडल हैं? 89। कितने? 89 तारामंडल हैं हमारे किसके? सूर्य के पास जो पाए जाते हैं। ठीक, उसके पास में फिर तारों का समूह पाया जाता है, उसके पास में फिर तारों का समूह पाया जाता है। तो जो अब की बार तारों का समूह पाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी। और जो एक होती है एस्ट्रोलॉजी, क्या होती है? ज्योतिष विज्ञान जिसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जो ज्योतिष होते हैं बड़े बड़े कि तुम्हारा भविष्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो जो बताते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं नक्षत्र। क्या पढ़ते हैं? नक्षत्र। कितने होते हैं वो? 27। तारों का समूह जो बहुत दूर पाया जाता है उसे तारामंडल कहते हैं। उसके बाद में जो पास में है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, तारों का समूह। उसके बाद में क्या पाया जाता है? हमारे सूर्य के पास में पाए जाते हैं ग्रहों, ग्रह पाए जाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रह मंडल। ग्रह मंडल। कितने हैं ग्रह? 8 ग्रह हैं हमारे इस समय। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे पहले, लेकिन अब 2006 में एक हटा दिया गया है। और कौन सा? प्लूटो। उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो कितने ग्रह हैं हमारे इस समय? 8 ग्रह हैं। नक्षत्र 27 है, तारामंडल 89 है। उसके बाद जिस प्रकार से हमें तो पता है कि पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से जो हमारा सूर्य है, क्या है? सूर्य, क्या वो भी चक्कर लगाता है किसी का? जी हाँ, वो भी चक्कर लगाता है। वो किसका लगाता है? वो मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। वो किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में यानी कि राउंड पूरा करने में कितना समय लेता है? ये लेता 25 करोड़ वर्ष। कितना मंदा चलता है? 25 करोड़ वर्ष लेता है इसको एक बार पूरा करने में। 25 करोड़ वर्ष कौन से? सोलर वर्ष जो होते हैं हमारे, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो एक साल पूरे रहते हैं 365 दिन में, 25 करोड़ वर्ष लेता है किसको कंप्लीट करने में? एक राउंड को कंप्लीट करने में। किसका? अपनी मंदाकिनी का, आकाशगंगा गैलेक्सी जो है हमारी, उसका चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। तो ये मंदा चलता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन नहीं, ये मंदा नहीं चलता। ये कितने की स्पीड चलता है? ये चलता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि राजस्थान 2 सेकंड में पूरा पार। राजस्थान 2 सेकंड में पूरा पार। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य हमारा घूमता है किसके चारों तरफ? अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ। और फिर भी कितना टाइम ले लेता है? 25 करोड़ साल ले लेता है एक गैलेक्सी का चक्कर लगाने में।
यहां तक आगे बात समझ। उसके बाद देखो, तो हमने क्या देखा, सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है। ये ग्रह है ना, यहाँ सारे ग्रह होंगे, ये बहुत सारे ग्रह हैं यहाँ पर, कितने ग्रह, 8 ग्रह हमारे। तो पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है हमारे सूर्य से। हमारे सूर्य का सबसे, यानी कि हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी तारा सूर्य है। उसके बाद में देखते हैं